इसके पहले वाले क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देख लिया है। इस लेक्चर में वी विल सी कि पॉलिनोमियल्स का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे होता है। सो लेट्स सी। मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आपको इन टर्म्स में डाउट नहीं होगा। पहले हम सीखेंगे एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि हमें -9x² को 3xy से डिवाइड करना है। तो जैसे आप डिवीजन के टाइम कैसे लिखते हो, फ्रैक्शन में लिख देते हो ना किसी भी टर्म को, तो वैसे हमें लिखना है फ्रैक्शन में। ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया यहाँ पे -9 एंड 3। सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना है, तो -9 और 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3 कर दिया। अब मैंने एक्सपोनेंट वाले रूल्स आपको कुछ बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि जब बेस सेम होता है और वो डिवीजन में होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये देखो मैंने x के दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, x⁻2 एंड हियर x⁻1, तो मैंने x⁻2 - 1 कर दिया। और सेम मैंने y² एंड y के साथ किया, y⁻2 - 1। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में बहुत सिंपल है, सिर्फ इसे सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, यहाँ पे हमें 50 m⁴ एंड n² एंड x को -5 m² एंड x के साथ डिवाइड करना है। हमने इसे पहले डिवीजन के फॉर्म में लिखा, नंबर वाले पार्ट को किया डिवाइड, क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई -5 -3। -3 क्यों, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है तो हम उसे न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमने उसे भेज दिया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, आप तो खुद ही समझदार हो इतने। अब हम क्या करेंगे, m है ऊपर, m यहाँ भी है, दोनों डिवीजन में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली n के साथ एंड सिमिलरली y के साथ। नेक्स्ट स्टेप में इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखो, -3 एज इट इज़, 4 - 2 2, सो m का पावर 2 एंड 2 - 1 1, सो n⁻1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ x 1 - 1, सो 1 - 1 0 होता है, एंड किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये मैंने पढ़ाया है। और 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, 1 मल्टीप्लाई होगा किसी चीज़ से तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ से हमने x हटा दिया, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ गई थी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से। सो यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, और क्वेश्चन लेती हूँ मैं। अब ये रहा क्वेश्चन मेरा, यहाँ पे ये देखो, ये है पॉलिनोमियल एंड ये है मोनोमियल। तो सेकेंड स्टेप में आप देख रहे होगे मैंने क्या किया कि मैंने हर एक टर्म को यहाँ पे बेस से, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है। ये देखो 4x³ y⁴ डिवाइडेड बाई 2xy, सबको किया है, ऐसे लिख दो आप। और ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, जैसे पहले हमने मोनोमियल का डिवीजन किया ना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ मोनोमियल का डिवीजन कर दो। 4 डिवाइडेड बाई 2 2, सो 2, x⁻3 x⁻1, सो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, x⁻4 एंड x⁻1, सो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 12 डिवाइडेड बाई 2 6, x⁻1 यहाँ भी है और यहाँ भी, सो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड x⁻2 एंड x⁻1 सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो माइनस का साइन है तो आपको यहाँ माइनस देना है। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, x⁻4 एंड x⁻1 माइनस कर दो इसे, एंड x⁻2 एंड x⁻1 इसे भी माइनस कर दो, पावर सब्ट्रैक्ट हो गए। अब ये देखो यहाँ पे x⁻0 है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या है, x⁻0 की 1 है, तो ये लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे रिमूव कर देंगे। ये देखो मैंने रिमूव कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर है। सो
पॉलिनोमियल को जब हम मोनोमियल से डिवाइड करते हैं या एक मोनोमियल को जब हम मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन बहुत इजी है। सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड करो एंड देन पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो। बट अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखने जा रहे हैं कि हम एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आप एक नंबर ले लो, आप इसको कैसे डिवाइड करते हो, बचपन में कैसे सीखा है हमने, 2 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स, सो 4 एंड कैंसिल। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, बट आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, सो ध्यान से देखना। ओके, तो आप देखो, मैं इस x में ऐसा क्या इंटू करूँ कि ये 2x² बन जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि x को x² बनाने के लिए एक x से इंटू कर देती हूँ और यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं इसको 2 से इंटू कर देती हूँ। इट मीन्स कि इसे 2x² बनाने के लिए मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना होगा इस x को। तो x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस x से, तो क्या आएगा हमारा 2x²। लिख दो। अब इस 1 ने कहा कि तुम सिर्फ इससे क्यों मल्टीप्लाई हो गए, हम दोनों तो साथ साथ हैं, हम दोनों तो एक ब्रैकेट के अंदर है। अगर तुम उससे मल्टीप्लाई हो गए हो तो तुम्हें अब मुझसे भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। 1 ने 2x को कहा। फिर 2x ने क्या कहा, 2x ने कहा कि ठीक है भैया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ आपके साथ भी मल्टीप्लाई होने के लिए। 1 इंटू 2x 2x। नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो इस स्टेप पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो माइनस करो। और हमने सब्ट्रैक्शन वाले टाइम पढ़ लिया था कि जब भी हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ कोई भी साइन नहीं है 2x के पास, इट मीन्स प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा, एंड यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 2x² माइनस 2x² नथिंग, एंड 3x माइनस 2x x। 1x लिखने की ज़रूरत है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पे फ़र्क नहीं आता है। अब जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, इस टर्म को नीचे बुलाते हैं ना, तो इस टर्म को यहाँ नीचे बुला दो। अब मैं इस x में क्या ऐसा इंटू करूँ कि x आए, तो ये तो बहुत फुलिश क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे 1 ही इंटू करना पड़ेगा। तो कर दिया मैंने +1 इंटू, क्योंकि मुझे x चाहिए, माइनस x चाहिए होता तो हम माइनस x इंटू करते, मुझे यहाँ x मिल गया। अब फिर इसने कहा कि भैया मुझसे भी, तो इसने कहा चलो ठीक है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया एंड 1 आ गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एंड माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हमारा, 2x + 1 एंड रिमाइंडर इज 0। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना आए, तो आप घबराना नहीं, वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं। डिवीजन सेम है, प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को देख के घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है कि मैं इस x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x⁴ आए। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे x² से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम x² में x² मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस सेम और है ये मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, x2 + 2 = x⁴। क्लियर है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x²। हमने x² से मल्टीप्लाई किया और x⁴ यहाँ मिल गया। फिर x ने कहा मेरे से भी मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा, इसने कहा चलो ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा +x³। 1 ने भी सेम बात कहा, तो फिर इसने भी अग्री किया और ये हो गया x²। ओके, अब क्या करना है आपको, सबको अब पता है, सारे इंटेलिजेंट हो। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो साइन चेंज करके, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो +3x³ साइन किसका होगा, साइन होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़े के पास माइनस का साइन है। इसे सब्ट्रैक्ट करो, 2x² माइनस x², सो x², साइन प्लस का क्योंकि 2 के पास प्लस है, ऊपर के नंबर से इन्हें हमें नीचे लाना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
कि मैं इस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -3x³ मिल सके। तो मुझे लगता है मुझे -3x इंटू करना चाहिए। -3 इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास -3 नहीं है, एंड x इसलिए क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसमें हम x इंटू करेंगे तभी x³ मिल सकता है हमें। -3x इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा -3x³। x से भी कर दो, अब -3x², 1 से भी करो तो -3x। अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करो, प्लस प्लस प्लस, क्या होगा, ये कैंसिल, ये 4x² क्यों, प्लस प्लस प्लस, एंड यहाँ पे भी प्लस 4x, और इस 4 को हमें क्या करना है, नीचे लाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में कि मैं इस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या इंटू करूँ कि ये 4x² बन जाए। तो अब तो ये बहुत सिंपल है, हमें 4 ही इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे। सो +4x², फिर इससे भी इंटू करना पड़ेगा इस 4 को x से, तो क्या आएगा +4x, और फिर 1 से इंटू करना पड़ेगा तो +4। इसे सब्ट्रैक्ट करो, देखो तो सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए ना, कैंसिल कैंसिल एंड कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 0। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन आ गया एंड रिमाइंडर 0। ओके, आई होप कि क्लियर हो आपको डिवीजन। एक दो बार और अच्छे से देख लो। अब ये देखो, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं कोशिश करूँगी मैं इसमें जगह बचा सकूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट। ये चीज़ें ध्यान से देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। x³ है तो हमें x² भी चाहिए एंड x भी चाहिए, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम खुद से x² एंड x लेके आएंगे। बट कैसे, हम इसमें 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0x² एंड 0x, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी 0 के इन्वॉल्वमेंट से इस वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। सपोज़ x⁴ होता क्वेश्चन में तो हमें 0x³ लिखना पड़ता। जब तक x नहीं आ जाता है हमें पावर डिक्रीज करके लिखना पड़ता है, x³ + 0x² + 0x + 1। तो इसे ऐसे लिख दो। अब इस x में हम ऐसा क्या इंटू करें कि x³ आए, x² से मल्टीप्लाई करो, इसे क्या आ गया x³, सेम वही प्लस x², सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल, एंड दिस इज -x²। ऊपर के टर्म्स को नीचे ले आओ। अब इस x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -x² है, तो -x मल्टीप्लाई करना होगा, -x क्या आ जाएगा -x² एंड 1 इंटू -x। ओके, अब क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करो साइन चेंज करके, ये कैंसिल एंड ये +x एंड +1। अब इस x में मैं ऐसा क्या इंटू करूँ कि मुझे x मिले, नथिंग, 1 + 1, सो x + 1 विल बी आवर आंसर। और अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वैल्यूज़ कट हो जाएंगी और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर 0 है। ओके, ये मैंने गलती से लिख दिया है, ऊपर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, सो हमें इससे डिवाइड करना है। ओके, एट द एंड वी विल गेट रिमाइंडर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर भी बच सकता है, और एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि ये अरेंजमेंट इसका सही नहीं है, सो वी विल अरेंज। चलो अब इसका डिवीजन करते हैं, सेम उसी तरीके से देखते हैं। हम इस x² में क्या इंटू करें कि 5
एक्स क्यूब आ जाए। सो मुझे 5 और x इंटू करना होगा। सो आंसर आ गया 5x क्यूब। अब मुझे इससे भी इंटू करना पड़ेगा। 5 इंटू 3 15 एंड -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और फिर इस 4 से भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 4 ज़ा 20x। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, कैंसिल। 15 माइनस 13 2x² प्लस माइनस माइनस, इसीलिए माइनस हुआ और बड़े के पास प्लस का साइन था। फिर -20 प्लस 15 -5x, और इस 7 को हमें नीचे लिखना है +7। x में हम ऐसा क्या इंटू करें कि 2i + 2 इंटू करो 2x², इससे भी करना होगा। 4 इंटू 2 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कैंसिल, x y प्लस माइनस माइनस एंड बड़े के पास प्लस का साइन है। -8 + 7, सो -1 बिकॉज बड़े के पास माइनस का साइन है। क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बचते हैं किसी किसी क्वेश्चंस में। आई होप कि क्लियर हो। डिवीजन इतना ही था। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये देखो आर.एस. अग्रवाल का मैंने ये एक्सरसाइज दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो यू कैन आस्क। एंड ओके, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।